ये JBM गैलेक्सी है जिसको आज नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया है और इस बस की विशेषता ये है कि ये इंडिया की पहली इंडिजिनियसली डेवलप्ड इलेक्ट्रिक कोच है जो कि 100% इलेक्ट्रिक है और जीरो एमिशन व्हीकल है। ये व्हीकल एक दिन में 1000 किलोमीटर चल सकती है और इस व्हीकल के अंदर बेस्ट इन क्लास लेटेस्ट लिथियम आयन बैटरीज का प्रयोग किया गया है और ये बैटरियां भी हम अपना इन हाउस बनाते हैं और ये बैटरीज के साथ साथ हम यहाँ पे JBM E-वर्स को लॉन्च कर रहे हैं जो कि JBM इलेक्ट्रिक यूनिवर्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इकोसिस्टम है और इसके अंदर हम लोग व्हीकल टेक्नोलॉजी, बैटरी टेक्नोलॉजी और चार्जिंग टेक्नोलॉजी का पूरा सदुपयोग करते हैं और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और एम्बेडेड सिस्टम्स पे फोकस करते हैं अलॉन्ग विद सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर जो कि सब कुछ इन हाउस है। JBM के अंदर मोर देन 500 EV R&D इंजीनियर्स हैं इंडिया एंड यूरोप एंड अदर कंट्रीज में जो कि अपनी फोकस से काम करते हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को डेवलप करके लॉन्च करते हैं कस्टमर्स की कन्वीनियंस के लिए, कैसे एक आम आदमी के लिए ये टेक्नोलॉजी साधारण बन जाए और उसके डे टू डे लाइफ का हिस्सा बन जाए। इसलिए आप देखेंगे इसके अंदर मैक्सिमम लेग रूम है, हर एक कस्टमर के लिए USB है, हर एक कस्टमर का पर्सनलाइज्ड AC है, साथ ही साथ मैक्सिमम लगेज कैपेसिटी है, हेड ट्रैक स्पेस है और एकदम लग्जूरियस सीट्स हैं जिसमें मैक्सिमम लंबर सपोर्ट है। हमने इसके अंदर बेस्ट इन क्लास HV सेफ्टी का यूज किया है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को एस्टेब्लिश किया है जिसके अंदर फास्ट चार्जिंग है, अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग को लॉन्च किया गया है अप टू 500 किलोवाट जो कि पूरे व्हीकल्स को 45 मिनट्स टू 1 आवर में चार्ज करते हैं जितना टाइम आपके सेलफोन को लगता है। और ऐसे ही हम देखते हैं कि कस्टमर्स इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं नॉट ओनली बिकॉज ऑफ देयर नीड बट अ चॉइस विच दे वांट टू मेक एंड साथ ही साथ एक आम आदमी के लिए एक इलेक्ट्रिक बस दूसरी बसों से उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट करीबन 70% कम होती है तो उसको वो भी बेनिफिट मिलता है एंड ये एक नॉइज फ्री पोल्यूशन वाली व्हीकल है और साथ ही साथ हम समझते हैं कोविड के बाद हर एक आदमी हेल्थ और एनवायरनमेंट को प्रायोरिटी देता है तो ये हर एक आम आदमी का अपने देश के प्रति, अपनी सोसाइटी के प्रति एक कंट्रीब्यूशन है कि कैसे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़्यादा उपयोग करे और सदुपयोग करे ताकि उससे वो पोल्यूशन को कम कर पाए। बिकॉज आज के दिन हिंदुस्तान में दुनिया के 20 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में से 14 प्रदूषित शहर हिंदुस्तान में है जिसको हम दूर करना चाहते हैं। सर, एक सबसे बड़ा सवाल अभी है कि EV जो भी गाड़ियाँ हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं और अगर हम बात कर रहे हैं पैसेंजर व्हीकल की बात कर रहे हैं तो आम पैसेंजर पे क्या इसका भार नहीं पड़ेगा एक आम डीजल या पेट्रोल की गाड़ियों की अपेक्षा? तो जो भी इसमें इन्वेस्ट करेगा तो पैसेंजर को कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा इसीलिए हम लोग इस गाड़ी को हमने बनाया एक आम आदमी के लिए। इसके अंदर ऑपरेटिंग कॉस्ट 70% कम है, नंबर ऑफ मूविंग पार्ट्स 2000 की जगह 20 है, फ्यूल कॉस्ट बहुत कम है तो उसकी वजह से हम टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को देखते हैं जहां बस की कॉस्ट ज़्यादा है शुरुआत में लेकिन उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट, उसकी फ्यूल कॉस्ट, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है और ये देखते हुए कस्टमर्स को हम बेस्ट इन क्लास सर्विस देते हैं जो कि उसकी कॉस्ट एट पार या कम होगी एक डीजल की बस से। इंडिया में क्या फ्यूचर देखते हैं आप खासकर कमर्शियल व्हीकल में जिस तरह की बस आपने बस स्पेस में मैं देखता हूँ कि आज के दिन इंडिया में करीबन 18 लाख से ऊपर बसें हैं, हर साल 80 से 90 हज़ार नई बसें आती हैं अगर हम स्टैंडर्ड सेट माने विदाउट कोविड इम्पैक्ट। तो उसमें से मेरे हिसाब से बाय 2027 ये 50% बसें इलेक्ट्रिक हो जाएंगी, नई बसें। और हम देखेंगे कि रेगुलर बेसिस पे चाहे वो स्कूल्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, स्टाफ बसेस हैं, कॉरपोरेट्स हैं, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स हैं और अलग अलग एप्लीकेशंस में होटल्स हैं, सभी इलेक्ट्रिक बसेस को इस्तेमाल करना चाहेंगे क्योंकि वो एक नया स्टैंडर्ड बन जाएगा, एक आदत बन जाएगी लोगों की। जैसे आज के दिन हम देखते हैं कि बिना सेलफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स कोई जी नहीं सकता, वैसे इलेक्ट्रिक बसेस और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विल बिकम अ वे ऑफ लाइफ और अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग और दूसरी एनर्जी स्टोरेज की टेक्नोलॉजी से किसी भी आदमी के लिए ऑपरेशनल डिस्टर्बेंस नहीं होगा, उसके रोज़मर्रा की तरह वो अपनी गाड़ी को या बस को यूज़ कर पाएगा। पॉलिसी जो इंडियन गवर्नमेंट की है वो कहाँ तक फेवरेबल है? नहीं, इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत फेवरेबल हैं, चाहे फेम पॉलिसी है, PLI पॉलिसी है, पर मैं देखता हूँ आने वाले बजट में हमारी कुछ अपेक्षाएं हैं कि जब हम देखते हैं इस सेक्टर को प्रायोरिटी लेंडिंग नहीं दी गई है तो इस सेक्टर को प्रायोरिटी लेंडिंग मिलनी चाहिए ताकि प्रोत्साहन मिले सभी ग्राहकों को इस व्हीकल को इस्तेमाल करने का, खरीदने का। और दूसरी तरफ क्योंकि हिंदुस्तान में 14 में से ग्लोबल 20 पोल्यूटेड शहर हैं तो इसीलिए उन 14-20 शहरों के लिए टॉप 20 पोल्यूटेड सिटीज़ के लिए हमारे को मैंडेट देना चाहिए कि 50% या उससे अधिक इलेक्ट्रिक बसेस और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अप्लाई किया जाए ताकि वहाँ से वो प्रदूषण रहित शहर हो पाएँ और वहाँ के सिटीजन्स को एक क्लीन एनवायरनमेंट मिले।
है।